महाभारत का युद्ध तो पूरा हुआ। युधिष्ठिर आदि ने देखा कि इस छोड़ने वाली धरती के राज्य, पृथ्वी का राज्य पाने के लिए लाखों लाखों सैनिक मारे गए, लाखों माताएं विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए, लाखों के सुहाग उजड़ गए, सारी पृथ्वी रक्त रंजित हो गई। चित्त में बड़ा ग्लानि, अशांति। तो पांचों पांडव आए भगवान कृष्ण के पास और कहा कि प्रभु, मन में अशांति हो रही है, बड़ा ताप हो रहा है, आप अनुमति दो तो हम तीर्थ यात्रा करके आए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी अभी अधर्म का नाश हुआ है, धर्म की विजय हुई, और आप पांडवों ने बचपन से कष्ट झेले हैं, दुष्ट दुर्योधन दुशासन के था, द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार हुआ, आपको लाक्षागृह में फिट किया गया, जुआ में आपको हराया गया, कपट खेल कर। अधर्म का नाश हुआ है, धर्म की विजय हुई है। आप धर्मराज राज्य की धुरा अपने हाथ में लो, खुद अमन चमन से जियो, प्रजा को भी सुखी करो। भगवान ने सीख तो दी, लेकिन पांडवों ने मन में तीर्थ यात्रा करने की ठानी थी। आग्रह, नवग्रह इतना परेशान नहीं करते जितना आग्रह परेशान करता है। माँ बाप की क्षमता न हो, नहीं मुझे तो इस कंपनी का ही मोबाइल चाहिए, सहेलियाँ क्या बोलेगी। बाप की पगार महीने की 10-15 हज़ार और छोरी को 25 हज़ार का मोबाइल चाहिए, बोलो। कई लोग बताते हमको, उसके 15 हज़ार में पूरे घर का खर्च निकालना है उसको, और छोरी को 15 हज़ार का 20 हज़ार का मोबाइल चाहिए। छोरों की अपने अपने ढंग की फैशन वैशन होती है। बड़ी मुश्किल से एक घर में किसी लड़की की सगाई होने वाली थी, बड़ी मुश्किल से। वर पक्ष वाले आए थे लड़की देखने, इतने में कन्या पक्ष वाले का लड़का कॉलेज से छूट कर आया। माँ बाप ने कहा जाओ उनको पानी बानी दे के आओ। तो एकदम गोरा चिट्टा, बिल्कुल क्लीन से, बड़े बड़े बाल, तो उनको पानी बानी चाय दे के आया। कन्या वालों ने पूछा कि रिश्ता कैसे लगा हमारी बेटी जो आप, बोले घर जाके बताते। घर जाके उन्होंने कहा कि आपकी जो छोटी बेटी है वो हमको पसंद है। हमारी छोटी बेटी, बड़ी बेटी, हमको तो एक ही बेटी है। जो बाद में हमको चाय पानी देने आए थे ना, वो हमको पसंद है। हकीकत में वो लड़का था, बड़े बड़े बाल थे, गोरा चिट्टा। कर दिया कबाड़ा। छोरा आया कॉलेज से छूट के दूसरे, अरे नालायक इधर आ, ये क्या बड़े बड़े बाल रखे हैं तूने। मम्मी फैशन, फैशन मुंडन करा क्या, बड़ी मुश्किल से तेरी बहन का रिश्ता तय हुआ था, कैंसिल हो गया तेरे कारण, तेरे को पसंद कर गए वर पक्ष वाले। नारायण हरि। हमने ऐसे लड़के देखे बम्बई में, एकदम गोरे चिट्टे और लंबे लंबे बाल। हम भी धोखा खा गए, ये लड़की होगी, लेकिन लड़का था, एकदम क्लीन से, गोरे गोरे। एक लड़का तो उत्तरायण शिविर में अहमदाबाद में ऐसा आया था, बिल्कुल गोरा चिट्टा, दूर से लगे कि भाई ये लड़की होगा। हम सचमुच में कन्फ्यूजन में थे भाई, ये लड़की है कि लड़का। फिर हमारी सेवा रसोई घर में भी होती है, सत्संग करके हम फिर देखा वो तो भाइयों के बीच खा रहा था। एक क्षण तो हुआ कि भाइयों के बीच खा रही है, लेकिन वो लड़का था। नारायण हरि। तो कई बार घरों में अकारण लोग मुसीबत पैदा करते, फैशन है, व्यसन है, अशांति पैदा करते। तीनों तापों की अग्नि से जलने वाले प्राणियों के लिए शिव जी कहते हैं एकमात्र तद्गुरु
उत्तम गंगा है। जैसे उस लड़के ने आग्रह रखा था लंबे लंबे बाल रखना। बीच में तो फैशन चली थी, घुटनों से जींस फटा हुआ हो तो महंगे बिकते थे। भाई ये क्यों घुटनों से फटे हुए जींस? बोले वेंटिलेशन है, हवा अंदर जाए। बुढ़ापे में लकड़ी हाथ में लेके घूमना, अभी पता नहीं चल रहा है बात। हमारा सुमेरपुर में सत्संग था, मैंने कहा यार क्या आजकल की फैशन है? बोले मेरे दुकान में भी ऐसे जींस बिकते और महंगे बिकते हैं। हद हो गई। गरीब पहने तो बोले बेचारा गरीब होगा इसलिए ऐसे पहनता है। बड़े बड़े साहूकार लोग फटे हुए जींस पहनते थे। क्या अंधी दौड़ चल रही है। खैर, भगवान कृष्ण ने कहा कि पांडवों आपने तीर्थ यात्रा करने का तय कर लिया है, कोई बात नहीं, साथ में मेरे इस तुम्बे को भी ले जाओ और तीर्थ यात्रा में देवी की नदियों में स्नान कराना, गंगा गोदावरी यमुना सरस्वती। जी महाराज प्रणाम करके निकले, हरिद्वार जाए, तुम्बे को निलावे, गोदावरी यमुना सरस्वती प्रयाग में संगम, तुम्बे को भी निलावे, खुद भी स्नान करे। तीर्थ यात्रा पूरी करके आए। भगवान ने पूछा कि कैसी रही तीर्थ यात्रा? बोले प्रभु आपकी कृपा से बहुत अच्छी रही। अच्छा उस तुम्बे को निलाया था? हाँ, उनको भी इन देविक नदियों में स्नान कराया। लाओ, भगवान ने उस तुम्बे को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके पांचों पांडवों को प्रसाद के रूप में दिया। मुंह में डालते ही पांडवों ने थूक दिया। भगवान ने कहा आप तो हमारे प्रसाद का एक कण पाने के लिए तड़पते हो, ये क्या प्रसाद का अपमान कर रहे हो? क्यों पसंद नहीं आया? पांचों पांडवों ने एक साथ कहा कि प्रभु ये तो कड़वा था, ये कड़वा था। कड़वा था? कैसे कड़वा रहेगा? कन्हैया तो सब जानता था। कैसे कड़वा रहा? इतनी पवित्र देविक नदियों में स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती आदि में, फिर भी ये कड़वा कैसा रहा? धर्मराज युधिष्ठिर आप बताइए। धर्मराज कहते हैं कि प्रभु इन देविक नदियों में स्नान करने से इसका बाहर का मेल दूर हुआ है, उसका जो भीतरी स्वभाव है कड़वाहट, वो इन नदियों के स्नान से दूर नहीं होगा। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहता इसी तरह इन पवित्र नदियों में स्नान करने से तुम्हारे तन का मेल दूर हुआ है, भीतर का मन का मेल बाहर की गंगा में स्नान करने से नहीं होगा। आत्म गंगा में, सद्गुरु की ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओगे तब तुम्हारा मन का मेल दूर हो। कौन कह रहे? भगवान कृष्ण पांडवों को कह रहे हैं। और यही बात भगवान शंकर माँ पार्वती जी को कह रहे हैं। तापत्रय विनाशाय अशांत प्राणिनाम भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु का सत्संग सुनकर अजामिल पापी वो भी तर गया। बिल्व मंगल से संत सूरदास हो गया सत्संग सुनकर। वालिया लुटारा नारद जी का सत्संग सुनकर वाल्मीकि ऋषि हो गया। ये असली गंगा है। सद्गुरु की ज्ञान की गंगा में स्नान करने से ये जीव जन्म मरण से पार हो जाता है। बाहर की गंगा में आप स्नान करो तो डूबने का चांस है, सर्दी जुकाम होने का चांस है। लेकिन सद्गुरु की गंगा में, ज्ञान की गंगा में स्नान करो तो डूबने का नहीं, भवसागर तरने का पूरा चांस होता है।